लंबे हैं जीवन के रास्ते, भाव चले हम गाते हंसते। लंबे हैं जीवन के रास्ते, भाव चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर बैठे महल बनाए, प्यार का दिखने दीप जलाए। दूर बैठे महल बनाए, प्यार का दिखने दीप जलाए। दीप जलाए, दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना। बदले या जीवन बीते, दिल के तराने न पुराने। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने न पुराने। नैनों में बंद कर सपने सुहाने, आएंगे एक दिन यही ज़माने। नैनों में बंद कर सपने सुहाने, आएंगे एक दिन यही ज़माने, यही ज़माने। याद हमारी मिटा न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। 15 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो, सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। दुखदाई बातें ही याद आती रहेंगी तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है। बाबा तो सभी को मिला है जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, लेकिन बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है। बाबा ने कहा, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े,
किनको खुशी रहेगी? जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की मेहनत करते हैं, जो एक बाप की याद में रहने की मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते। खुशी किनको रहेगी? जो किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। एक बाप की याद में रहते हैं, क्योंकि बाप ही सुखों का सागर है, तो उसकी याद से ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है, अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। देहधारी आज सुख देता है, कल दुख और धोखा देने में भी देरी नहीं करता है। इसीलिए बाबा ने कहा, अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं हैं। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये भूलो मत। ये भूले तो अपने को रुला देंगे। छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। एक रुलाना होता है रोना, एक रुलाना होता है गुम हो जाना। तो बाबा ने कहा, यह भूले तो अपने को रुला देंगे। छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। मुश्किल से तो ढूंढ के भगवान लाया है हमको। बाप की याद में रहने से अति इंद्रिय सुख भासता है। वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। हरदम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं। हरदम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं। नहीं तो अपने को रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे हैं, सब कहते हैं, हे बाबा, हे परम पिता परमात्मा, रक्षा करो। परंतु बाप से रक्षा कब होती है, ये किसी को भी पता नहीं है। साधु संत आदि भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया है। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो। मोस्ट बिलवेड बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। ऐसे बाप को न जानना बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं, वो कौन है, ये भी कोई जानते नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये हमारी जन्म भूमि है। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं। बाबा को भी बड़ा नाज है भारत के ऊपर
कहता है ये मेरी जन्म भूमि है, हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूं। वह फिर कह देते 40,000 वर्ष बाद, जब ये कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। चित्र भी दिखाया जाता है त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को कोई जानते नहीं है। ब्रह्मा क्या करके गया, विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। हम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप है रचयिता, उनकी ये कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। राम सीता को भी भगवान राम, भगवती सीता कहते हैं। अब ये भगवान नारायण, भगवती लक्ष्मी कहां से आए भला? राज्य करके गए हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को कोई भी जानते नहीं है। सिर्फ गाते हैं, हे भगवान दुख हरता सुख करता, परंतु ये किसी की बुद्धि में आता ही नहीं है कि वो दुख हरता सुख करता कैसे है। कौन सा सबको सुख दिया? वो तो अल्पकाल के सुखों के लिए ही समझते हैं, लेकिन वास्तव में कौन सा सुख दिया और कब सबका दुख हरा, कुछ भी कोई जानते नहीं है। तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो, भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए। क्या लक्ष्य है हमारा? राजयोग क्यों सीख रहे हैं? भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए। जानते हैं भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। कितना बड़ा टाइटल है, भगवान मास्टर भगवती। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, ये भी किसी को पता नहीं है। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। स्वर्ग कहाँ है ये भी किसी को मालूम नहीं है। अच्छा, क्या क्रिश्चियन बौद्धि सब हेवन में जाएंगे? वो बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर वो स्वर्ग में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि स्वर्ग में एक बार आए फिर तो वापस परम धाम जा ही नहीं सकते हैं। और वो द्वापर युग में आत्मा, पवित्र आत्मा ऊपर से उतरती है तो अपना धर्म स्थापन करती है, पुनर्जन्म लेकर के नहीं आई है। तो स्वर्ग किसको कहा जाता ये भी उनको पता नहीं है। सन्यासी लोग कहते ज्योति ज्योत समाया, कोई फिर कहते निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना, वह तो निवास स्थान है। ज्योति ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं है। ज्योति में मिल जाए तो फिर तो आत्मा खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाता। इस ड्रामा में कोई भी आत्मा
इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती है, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, न जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं, न आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। तो बाप कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य की है, जो इन देवताओं की भी थी। देवताओं की भी शक्ल तो मनुष्य की है ना, लेकिन अंतर क्या है? देवताओं के अंदर दैवी गुण है और आजकल मनुष्यों के अंदर आसुरी अवगुण हो गए हैं। सतयुग आदि में देवताएं थे, उन्हों का 2500 वर्ष राज्य चला। बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आते हैं। आधा समय 2500 वर्ष सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म चला, देवताओं का ही राज्य चला। लेकिन उसके बाद 2500 वर्ष में बाकी के सारे धर्म आ जाते हैं। 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प की आयु है, परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले आकर के समझा होगा। पहले तो समझाना है। एक है हद का सन्यास, जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं। पहले पहले वो सतो प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान बने हैं। तो जंगलों से लौटकर आए, बड़े बड़े महल बनाए हैं। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है, भारत की सेवा की है। ये सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। ये भी ड्रामा बना हुआ है। उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया। बाबा ने सन्यासियों की महिमा की है। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत शाहूकार था। इन्हों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरों के महल थे, वो सब कहाँ गए? सब नीचे चले गए। लंका और द्वारिका के लिए कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई, अभी तो है नहीं। सोने के महल आदि सब थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वहां क्या नहीं होगा? द्वापर युग के मंदिरों में इतने हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो सतयुग में तो विचार करें कि क्या नहीं होगा। कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है, कहते हैं बाप को याद करो। याद एक को ही करना है, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं, परंतु वो भूल जाते हैं और देहधारी की याद आ जाती है। देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं है। कहते हैं मामेकम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है। एक बाप की याद से ही कमाई है। कहने का भाव, दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए और ही उस आत्मा के प्रति शांति का दान देना है। हम बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है? तुम बाप को भूलते हो तब ही माया थप्पड़ लगाती है। इसीलिए बाबा बार बार समझाते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को थोड़ी बैठ करके कथा सुनाई।
जरूर बहुत होंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबको बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? एक बाप को याद करो, पतित मत बनो, ये अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है। वह स्वर्ग में कोई विकार होते नहीं। अगर वहां भी विकार होता तो फिर स्वर्ग और नरक में फर्क ही क्या रहा? अगर वहां भी विकार होते तो नरक और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहा? देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिवाय भगवान के कोई भगवान भगवती बना ना सके। भगवान तो एक ही है, गाया भी जाता है, भगवान भगवती की राजधानी। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही बनेंगे। परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता, इसीलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये किसी को पता नहीं है, इनकी आत्मा को भी बाप समझाते हैं। किनकी? ब्रह्मा बाबा की आत्मा को भी बाप समझाते हैं। एक बाप की, एक दादा की दो आत्माएं है ना। एक आत्मा 84 जन्म लेती है, दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है। बाप कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। बाप तुमको समझाते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया, ये 84 जन्म भोग कर आए हैं, अब इनके बहुत जन्मों का यह अंतिम जन्म है। अब मैं निराकार हूं, तो कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखलाऊं? प्रेरणा से तो कुछ हो ना सके, कृष्ण भगवानो वाच तो हो ना सके, वो कैसे आ सकता है? वह तो है ही सतयुग का प्रिंस, 16 कला संपूर्ण। फिर त्रेता में होते 14 कला संपूर्ण। फिर द्वापर में कृष्ण को क्यों ले गए हैं? उनको तो पहले आना चाहिए। बाप समझाते हैं, पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया थप्पड़ मार देगी। वो भी अलर्ट करती, क्यों बाबा को याद नहीं करते? एक थप्पड़ लगाती जोर से, है ना। छुई मुई का एक झाड़ होता है ना, लजामणी नु छोड़ होय ने, हाथ लगाओ तो मुरझा जाए। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है। कईयों का होता है, बात बात में मूड ऑफ हो जाता है, एकदम डोकी केवी थई जाए। बाप को याद नहीं किया और खलास। गीत में भी सुना, बचपन के दिन भुला ना देना। बाप को भूले तो कहां ना कहां चोट लग जाएगी। बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो ना, ये शरीर तो विष से पैदा हुआ है, वो इनके लौकिक माँ बाप हैं, ये तो है पारलौकिक बाप, और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता ब्रह्मा बाबा को। ये हद का था, फिर बेहद का बन गया। पहले तो अपने ही 4-5 बच्चों का बाप था, हद का था, फिर इतने सारे ब्राह्मणों की रचना हुई तो बेहद का बाप बन गया। अभी देखो ये लौकिक बच्ची, निर्मल शांता दादी के लिए बाबा कह रहे हैं, बैठी है, ये लौकिक भी है, अलौकिक भी है और पारलौकिक भी है। निर्मल शांता दादी भी हंस करके कहते थे, मुझे 3 in 1 मिला है, हा? एक में ही तीनों हैं। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं,
ना लौकिक, ना अलौकिक, ना पारलौकिक। कितना फर्क है। एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है। ऐसे बाप से संबंध जोड़ना टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कई 50 वर्ष से रहने वाले भी बाबा के घर में समर्पित 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन बाबा को याद नहीं करते हैं। सारा दिन तो सचमुच नहीं रहती है। ऐसे भी हैं। और सबको भूल एक बाप को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। अभ्यास तो हमको यही करना है। कोई 1% याद करते हैं, कोई 2% याद करते हैं, कोई ½ % भी मुश्किल याद करते हैं। बड़ी खराब रिजल्ट आ गई। हाँ? ये बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते हैं बचपन को भूलना नहीं। ये ज्ञान का बचपन, इसको भूलना नहीं। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम जीते जी मरकर बाप के आकर बने हैं। नई दुनिया में जाने के लिए तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। ओहो, हम डबल सिरताज बनते हैं। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सतयुग में इन देवताओं का 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण इनको क्यों कहते हैं। कुछ भी नहीं जानते हैं। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। वो हठ योग तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होंगे। परंतु इससे क्या होगा? क्या हेवन में जाएंगे? नहीं। बहुत रिद्धि सिद्धि वाले भी काम करते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते रहते हैं। वे हाथ में से भभूत निकाल दे, उससे क्या तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियां आदि चीजें निकालते रहते हैं। ये थोड़े समझते हैं कि ये अल्पकाल के लिए सब कुछ है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताबें होती हैं। कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। तो बाप समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर के साथ पार्ट बचाया। अगर 84 लाख का हिसाब किताब बताएं तो 12 मास लग जाए। हो ही नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना तो बहुत सहज है। तुम 84 का चक्कर लगाते रहते हो। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं। सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ फिर चंद्रवंशी बने। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण वंशी, फिर देवता वंशी बनना है। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते वैश्य शूद्र वंशी बनेंगे। अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। ये चक्कर भी याद करना पड़े। बाप को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। पाप कट जाएंगे। चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो जाके बहो परिवार। राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में। राम माना शिव बाबा। अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं कि यह राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट। बाप पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चे मुझे याद करो। जिस बाप से अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे। अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग का मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। बात बात में मूड ऑफ होवे ऐसा नहीं, बाबा की याद में रहेंगे तो मूड ऑफ नहीं होगा। कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की याद में ही कमाई है। एक बाप की याद में ही कमाई है। इसीलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। इसीलिए देहधारियों को याद कर रोना अर्थात दुखी नहीं होना है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। शक्ति संपन्न भव। नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है। नॉलेज से, ज्ञान से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है। और जब उस बात की समझानी मिलती है, जब उस बात की समझानी मिलती है तो वे संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं। वे संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं, लेकिन कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए, दबेंगे तो फिर उठेंगे, लेकिन समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान, इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो। चेकिंग मास्टर बनो। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो। मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन, जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता है। जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता है। मम्मा की विशेषता है। मम्मा में 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। एक रूहानियत, दूसरा स्वमान और तीसरा बाप से सर्व संबंध का स्नेह।
तो हमें भी इन्हीं 3 विशेषताओं को स्वयं में धारण करना है। इससे देह अभिमान सहज खत्म हो जाएगा। मम सिर पर ज्ञान अमृत का कलश धारण कर अनेक सेवाओं के निमित्त बनी, लेकिन उनके मुख से कभी ये शब्द नहीं निकला कि यह सेवा मैंने की। सदा कहती पिता प्रसादे, बाप से मिला हुआ सुना रही हूं। उनकी वाणी में नम्रता, मधुरता, सच्चाई झलकती थी। मम्मा के समान हमें भी अपने मन में किसी के लिए ग्लानि नहीं रखनी है, कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, अभिमान में नहीं आना है। अव्यक्त इशारा है। जैसे शरीर में भारी है, जैसे शरीर में कोई भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई ना कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसीलिए बहुत स्वच्छ, महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। अति स्वच्छ, महीन बुद्धि, बेहद की बुद्धि, दिव्य बुद्धि, अति सूक्ष्म बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। अच्छा, ओम शांति। आज माताओं की